जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है वो बहुत बढ़ गई है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी। आप समझिए कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के साथ साथ स्टिग्मा कम होना बहुत जरूरी है। मेरे और आपके समय में अगर ऐसा बोल दिया कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए दिमाग के लिए, तो लोग क्या कहते थे, पागल है। लेकिन हमारे आज के युवा हैं बहुत आसानी से आके बात करते हैं और वो कहते हैं कि मेंटल हेल्थ कंसर्न्स आर इम्पोर्टेंट। आपने लाल रंग की जैकेट पहनी है, मैंने काले रंग की साड़ी पहनी है, आपका रंग कैसा है, आपका कद कैसा है, देख पा रहे हैं। लेकिन बस एक ही चीज है जो देख नहीं पा रहे हैं, वो है ये हमारे थॉट। ये डिजिटल प्रेजेंस बढ़ चुकी है, तो क्या इसका कुछ इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ पे उनके? बहुत बुरा इम्पैक्ट है। एवरीथिंग बिकेम ऑनलाइन, पीपल आर फॉलिंग इन लव, पीपल आर ब्रेकिंग अप ऑनलाइन, पीपल आर कमिटिंग सुसाइड्स ऑनलाइन। हर चीज जो कि ऑफलाइन होनी चाहिए थी, दैट हैज शिफ्टेड टू ऑनलाइन। व्हेन आई टेल पेरेंट्स आप प्रेशर में डालो, दे से हम प्रेशर नहीं डालते। सो मैंने कहा वो ट्यूशन जाती है, उसने कहा हाँ वो ट्यूशन जाती है। लेकिन यही तो बात है, ट्यूशन में जो दूसरी बच्ची आती है ना, उसके 19 आउट ऑफ 20 आए हैं, इसके 13 आउट ऑफ 20 आए। आपने तो अपने बच्चे को चैलेंज दे दिया। वेपिंग काफी आजकल फैशनेबल बना। So this reminds me of an incident. I was taking a personality development workshop. तो मैंने कहा क्या है आप लोगों के लिए peer pressure? So a very cute girl, I still remember her face. She raised her hand and so she said, मेरे लिए peer pressure है when I don't smoke. WHO ने एक स्टडी पब्लिश की जहाँ पर उन्होंने कहा कोई भी जो सुसाइड कमिट करता है, they tell their loved ones in last 1 year, ऐसा नहीं बोलेंगे मैं मरने वाला हूँ, लेकिन बोलेंगे मेरा जीने का मन नहीं करता, मेरे को जिंदगी में किसी चीज में खुशी नहीं मिल रही है, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, मेरा मन करता है मैं मर जाऊँ। खमागनी एंड वेलकम टू एनकाउंटर्स विद अभिमन्यु तोमर। जैसा कि आप जानते हैं, आज है टीचर्स डे स्पेशल एपिसोड और हमारे साथ में एक टीचर है, बेसिकली प्रिंसिपल है सप्तशक्ति आशा स्कूल की, और साथ ही में वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हैं पिछले 20 साल से, और साथ ही में वो गोल्ड मेडलिस्ट है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वेलकम ऑन आवर शो डॉक्टर हेमा कपूर ठकराल। Welcome to our show, Hema ji. How are you? Thank you so much, Abhimanyu. I am doing great, and I would like to thank you that you have given me this opportunity कि मैं भी आज अभिमन्यु के साथ कुछ चिट चैट करूं. So thank you so much, Abhimanyu. Thank you so much for accepting our invitation. So Hema ji, आपने मतलब ये साइकोथेरेपिस्ट और ये साइकोलॉजी वाला ये रूट कैसे चुना अपनी ज़िंदगी में? So शुरू से मैं सोशल सर्विस करना चाहती थी, और जिसके तहत मैंने अपना बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक कोर्स है जिसको मैंने किया। मैं फर्स्ट बैच हूँ जामिया हमदर्द की, और आपको जानकर हैरानी होगी उस समय कि लोग जानते नहीं थे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कौन होते हैं। सो मेरे लिए एक सीढ़ी, एक पड़ाव है जहाँ पर मुझे लगता है कि जो कंटेंटमेंट की फीलिंग है जब आप किसी बच्चे में या किसी भी बड़े में बदलाव देखते हैं, वो किसी और चीज़ से नहीं आ सकता है। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी, एंड येस यू मैंशनड इट राइट, 20 years ऑलमोस्ट 2 डिकेड हो गए हैं इसमें काम करते हुए, और 6 महीने से लेकर 90 साल तक के लोगों के साथ मैंने काम किया, डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ, डिफरेंट मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के साथ, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, दिव्यांग बच्चे, जिनमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्पेशल ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर उनको सर्विसेज दी, और आज एज अ प्रिंसिपल मैं कार्यरत हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी फीलिंग, एंड आई हैव द ग्रैटिट्यूड टू द ऑलमाइटी कि मैं इतना अच्छा कर पा रही हूँ सोसाइटी के लिए और सब लोगों के लिए। थोड़े दिन पहले मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन का शो देखा था, बेसिकली एक रील थी ऑन इंस्टाग्राम, और वो बात कर रहे थे कि जैसे ही आजकल की जो जनरेशन है जिसे जेन ज़ी बोलते हैं, उनसे अगर आप बात करना स्टार्ट करेंगे तो पहली चीज़ बोलते हैं मेंटल हेल्थ, और डिप्रेशन, एंजाइटी, इनके बारे में बात करते हैं। और जो मेरी जनरेशन के लोग हैं या आपकी जनरेशन के लोग हैं, उन्हें अगर उस टाइम जो बातें करते थे वो होती थी कि आपको शनि लगा हुआ है या आपको राहु लगा हुआ है। जोक्स अपार्ट, बट आज के टाइम पे, इनफैक्ट उस टाइम पे भी एक बहुत ही सीरियस इशू था, वो है मेंटल हेल्थ, जो इग्नोर था उस टाइम पे, बट आजकल लोग काफ़ी वोकल हो गए। स्पेशली दीपिका पादुकोण ने जब से इस बारे में बात करी है तो लोगों में अवेयरनेस आई है और लोग इस बारे में बात करने लगे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आज की जो जनरेशन है और जो उस टाइम की जनरेशन रही होगी, उसमें किस किस तरीके के बदलाव आए हैं, क्या क्या मेंटल हेल्थ इशू में चेंजेस आए हैं, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। गुड अभिमन्यु, सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड स्पेशली व्हेन यू मेंशन कि जेन जी,
है ना। तो जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है वो बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि टर्म्स जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी वो इतने कॉमनली यूज़ होने लग गए हैं कि थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा भी आके कहता है आज मेरा होमवर्क नहीं हुआ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। सो आप समझिए कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने के साथ साथ इनवेरिएबली वो शब्द डेली लिविंग में यूज़ होने लग गए हैं, जो कि सही नहीं है। बट येस, अवेयरनेस के साथ साथ स्टिग्मा कम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक स्टिग्मा रहेगा, स्टिग्मा रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ कंसर्न, और जैसे आपने बोला मेरे और आपके समय में अगर ऐसा बोल दिया कि हमें लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए दिमाग के लिए, तो लोग क्या कहते थे, पागल है, राइट। लेकिन आज की डेट में जेन जी और जो हमारे आज के युवा हैं वो बहुत आसानी से आके बात करते हैं और वो कहते हैं कि मेंटल हेल्थ कंसर्न्स आर इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि देखिए, आपने लाल रंग की जैकेट पहनी है, मैंने काले रंग की साड़ी पहनी है, देख पा रहे हैं आपका रंग कैसा है, आपका कद कैसा है, देख पा रहे हैं। लेकिन बस एक ही चीज़ है जो मैं या कोई भी या आप देख नहीं पा रहे हैं, वो है ये हमारे विचार, हमारे थॉट। तो ये सिर्फ आप या लोग पहचान सकते हैं कि थॉट के अंदर क्या परेशानी है। तो आज इस आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि चाहे वो जेनजी हो, चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हों, अगर आपके विचारों में प्रॉब्लम लग रही है, और प्रॉब्लम कैसे है, जहाँ पर आपने अपने सारे सल्यूशन लगा दिए लेकिन फिर भी आपको लगा आप अभी भी स्टक हैं या आप अभी भी फंसे हुए हैं और आप अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर एवा ने बोला था प्रॉब्लम है चलिए डॉक्टर के पास, नहीं, लेकिन प्रॉब्लम की ग्रेविटी को समझना है और जहाँ पर भी चाहिए प्रोफेशनल हेल्प जरूर लेनी चाहिए। विशियस सर्कल में अगर आप अटक गए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल कुछ बिल्कुल, समय के बाद में तो जैसे जेन जी की आजकल मेन परेशानियां जो हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स। मेरे पास एक रीसेंट केस है, बहुत ही जाने माने कॉलेज दिल्ली के जो कि साइकोलॉजी के लिए फेमस है, उनकी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया कि शी वांटेड सम सेमिनार हो गया, उसके बाद शी सेड मैम मेरे को सेशंस चाहिए बिकॉज मेरे को पैनिक अटैक्स आते हैं। तो आप समझिए कि, तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर पढ़ा लिखा है या कोई ऊंचे घराने से है तो उसको ये बीमारी नहीं होगी या उसको कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंटल हेल्थ कंसर्न किसी को भी, मुझे, आपको, किसी को भी हो सकते हैं, लेकिन उनको पहचानना और सही समय पे इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये समझना, और आज की डेट में जो प्रॉब्लम्स है जो ज़्यादा बढ़ रही हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्रेकअप इश्यूज़। 9th स्टैंडर्ड के बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जाने लग जाते हैं, जिसमें आपने सुना होगा वेपिंग या फिर ड्रिंकिंग अल्कोहल। वेपिंग जहाँ तक बात आ रही है वो काफ़ी आजकल फैशनेबल बना दिया गया है। वेपिंग यू नॉट सो कूल। Exactly. So this reminds me of an incident. I was taking a personality development workshop way back in 2018 और peer pressure was the topic. और मैंने पूछा वहाँ पर बच्चों से, we had almost 150 kids with us from 8th class से 12th class के बीच में। तो मैंने कहा क्या है आप लोगों के लिए peer pressure? So a very cute girl, I still remember her face. She raised her hand and she's like, I want to say. I was like, yes, tell me. So she said, मेरे लिए peer pressure है when I don't smoke. तो आप समझिए आज से 5-6 साल पहले एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए ये peer pressure है कि वो स्मोक नहीं करते हैं। तो हैविंग अ गर्लफ्रेंड, हैविंग अ बॉयफ्रेंड, या स्मोकिंग या वेपिंग या कोई भी सब्सटेंस अब्यूज को ले लीजिए, ये सो कूल वाले फैक्टर में ज़्यादा आने लग गया है। तो पीपल और बच्चे ना चाहते हुए भी इसमें चले जाते हैं, लेकिन एज वी नो इन सबका न्यूरोटिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एक बार जाने के बाद दे बिकम इनटू एडिक्शन एंड वो सारी प्रॉब्लम्स फिर वहाँ से शुरू होती हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना जगाए एंड दे शुड नो। और यहाँ पर मुझे लगता है पेरेंट्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अपने बच्चों से बात करें, ओपनली बात करें। ओपननेस इज स्टिल मिसिंग। हम चीज़ों को अंडर द कारपेट ना रखते हुए हम बोलते हैं कि हम अपने बच्चों के फ्रेंड्स हैं,
लेकिन मैं चाहूँगी आज जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो अपने आप से खुद से पूछें कि क्या आपने अपने बच्चों से बात की कि उनका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, या उनको स्कूल में कैसे इश्यूज आ रहे हैं एक्सेप्ट पढ़ाई। हम अपने बच्चों से बात करते हैं पढ़ाई कैसी हो रही है, टेस्ट में कितने मार्क्स आए, लेकिन दे हैव अ लाइफ बियॉन्ड दैट। काफी हद तक चीजें चेंज हुई है, मतलब जो हमारा टाइम रहा है बिल्कुल, और उससे yes. पेरेंट्स काफी कूल हो गए हैं और बच्चे भी बात कर पाते हैं, पेरेंट्स समझते हैं सारे इश्यूज को Right. और एड्रेस कर पाते हैं, बट आई थिंक फिर भी थोड़ी सी एक थिन लाइन बाकी है। क्योंकि मैं बच्चों से बात करती हूँ तो आज भी बच्चों के लिए इफ आई टॉक टू 100 ऑफ देम, मेरे ख्याल सिर्फ 5 के लिए ऐसा होगा कि उनके मम्मी पापा उनके फ्रेंड्स हैं, बिकॉज देर आर स्टिल इश्यूज जहाँ पर हम बात नहीं करते हैं, जहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, आपका मतलब किसी का बच्चा आता है और आके बोलता है आज मैंने स्मोक किया, क्या करेंगी मम्मियाँ? थप्पड़ मारेंगी, ठीक है, चप्पल भी मार सकती है, अगर पुराने जमाने में होता तो झाड़ू से भी पिटाई हो सकती थी, बेलन भी मार सकती है। लेकिन आप सोचिए उसकी वजह से क्या हुआ, मैंने वो सारे दरवाजे उस बच्चे के टू कन्फाइड इन मी बंद कर दिए आज के बाद से। कितनी माएँ हैं जो पूछेंगी कि तुमने स्मोक क्यों किया, और वो कर चुके हैं। या एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बच्चा आपको अगर कुछ आकर बता रहा है तो वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, इट इज़ डन एंड नथिंग कैन बी अनडन, राइट? अगर ये पेरेंट्स समझ लें और फिर चीज़ को समझे किस वजह से किया, हो सकता है कि पीयर प्रेशर की वजह से किया हो सकता है ट्राई करने के लिए किया हो, या हो सकता है किसी और चीज़ की वजह से किया हो, लेकिन उसको जाने बगैर हमने क्या किया, हमने सारे रास्ते बंद कर दिए। तो ये रास्ते खोलने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तभी हम इन मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को वहीं पर सॉल्व कर पाएंगे। मतलब जहाँ पर घर में जो फैमिली कंसर्न्स हैं वो वहीं पर ख़त्म हो सकते। जैसा कि हम बात कर रहे हैं जेनजीज के बारे में, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि जो ये डिजिटल प्रेजेंस बढ़ चुकी है और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी जेनजीज को अवेलेबल है, तो क्या इसका कुछ इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ पे उनके? यस, डेफिनेटली अभिमन्यु, और इम्पैक्ट मैं बोलूँगी बहुत बुरा इम्पैक्ट है, क्योंकि द फर्स्ट थिंग ये जो सोशल मीडिया प्रेजेंस ने किया वो हमारे सोशल इंटरेक्शंस ख़त्म कर दिए। सो एवरीथिंग बिकेम ऑनलाइन एंड नथिंग वॉज ऑफलाइन, राइट? सो आई रिमेंबर अभी जैसे आपने एक मीम के बारे में मेंशन किया, ऐसे मैंने एक पिक्चर के बारे में देखा। सो दिस वाज अ पिक्चर ऑफ अ ड्राइंग रूम ऑफ अ फैमिली, जहाँ पर 5 लोग बैठे हैं और पांचों अपने अपने फ़ोन में बिजी हैं। सो दे आर टुगेदर, वो साथ में हैं लेकिन फ़ोन उसका साथ नहीं छोड़ रहा है। तो आप समझिए व्हेन they are so engaged with social media that they forget that there is a social life। और जैसा हमेशा कहा गया है, मनुष्य एक सोशल प्राणी है, राइट? हम एक सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन हमारी सामाजिकता ख़त्म होती जा रही है सोशल मीडिया के हमारे ज़िंदगी में आने से। तो उससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग ऑनलाइन। People are falling in love, people are marrying online, people are breaking up online, people are committing suicides online। So हर चीज़ जो कि ऑफलाइन होनी चाहिए थी या होती आ रही थी, that has shifted to online। तो उसमें क्या है, देखिए जब आप टेक्स्ट करते हैं या आप फ़ोन पे बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस है, राइट? द डिफरेंस है जब हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आप मेरे भाव समझ पाते हैं, लेकिन जब मैं टेक्स्ट कर रही हूँ तो शायद इमोजीज आज की डेट में या जेनजी के फेवरेट है, लेकिन वो हमारे भाव नहीं बता पाते हैं। तो सोशल मीडिया ने क्या किया, वो भाव समझाना तो ख़त्म ही कर दिया। सो आज हमारे जेनजी के साथ एक और भी इशू देखा गया है। द मोमेंट दे पोस्ट अ पिक्चर और दे पोस्ट समथिंग, फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स वो इसी में बिजी है, कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने ऑनलाइन है, लाइक किया या नहीं किया, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। सो बट देन आप समझिए कितना स्ट्रेस होता है। अब मतलब अगर आपने भी ऐसा किया है तो कोई ऑनलाइन है, आपका दोस्त है, हो सकता है वो किसी और चीज़ में बिजी हो, लेकिन उसने ऑनलाइन आकर आपकी फ़ोटो पे लाइक या कमेंट नहीं किया, एंड दैट बिकम्स अ कंसर्न। तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर पीपल केम टू मी एंड देयर वर स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, स्कूल के बच्चे हैं, एंड दूसरे बच्चे के इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर्स हैं,
बट लेकिन फॉलोवर्स डिसाइड नहीं करते हम लाइफ में कहाँ जाएंगे, राइट? आज की डेट में लोग मिलते हैं एक दूसरे से, नाम की कास्ट बाद में पूछेंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट बताइए पहले क्या है। मुझे लगता है जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, क्या उसकी जिंदगी नहीं है? आज तक नहीं था, तब भी चल रहा था। सो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है वो लोग काफी खुश है जिंदगी में। आई अग्री। सो जैसे हमने पहले भी बात की कि सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, इट हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ बैड इम्पैक्ट। मतलब बैड इम्पैक्ट क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन के लिए ना यूज करते हुए उसे, स्पेशली टू मेंटल हेल्थ, हमने उसे यूज किया। दूसरे के पास क्या है, दूसरे के पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, दूसरे की लाइफ इतनी अच्छी है। सो दैट कंपैरिजन, you know what it led to low self esteem, it led to low self confidence, and it led to unhappiness. तो जो हमारे पास था उसको तो हमने छोड़ दिया, उसमें हम खुश तो क्यों, और जो उसके पास है हम वो हासिल करने की दौड़ में लग गए, हम वो बनने की कोशिश करने लग गए जो हम नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि देखिए, चैलेंज का एक रूल है कि चैलेंज हैज़ टू बी हेल्दी, ठीक है? लेकिन सोशल मीडिया ने ऐसे चैलेंजेस देने शुरू कर दिए जो कि अनहेल्दी थे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। आपने उस गेम के बारे में सुना होगा, ब्लू व्हेल करके गेम आया था जिसमें बच्चों के, मतलब आई स्टिल रिमेंबर वी वर इन सहारनपुर दैट टाइम एंड वन ऑफ अ चाइल्ड देयर हैड लॉस्ट हिज लाइफ बिकॉज वहाँ पर था कि गेम आपको चैलेंजेस बताता है कि आपको क्या करना है। सो दिस बॉय एक्चुअली जम्प्ड फ्रॉम 7 स्टोरीज, क्योंकि वो उसमें ऐसा था कि तुम्हें ये चैलेंज पूरा करना है। तो आप समझिए कि दिस इज सोशल मीडिया, राइट? सोशल मीडिया आपको बोल रहा है आपको ये करना है, आपको अपनी जान लेनी है, और आप रेडी हो उस जान देने के लिए। स्पेशली अभी जो एक इन्फ्लुएंसर की डेथ हुई, एब्सोल्युटली, वो क्लिफ से गिर गए जस्ट फॉर द लाइक्स एंड दैट। सो कैसा होता है, अभी मैंने देखी ये कांच का गिलास है यहाँ पे, है ना, ब्यूटीफुल, राइट? लेकिन मेरे को और आपको पता है कि अगर मैं इसको तोड़ दूंगी तो आई हैव अ रिस्क फैक्टर कि मेरे को इससे चोट लगेगी। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम रिस्क फैक्टर्स भूल जाते हैं, जो कि इस केस में हुआ, जहाँ पर रिस्क एपेटाइट बोलते हैं ना जिसको, वो हमारी एक नेक्स्ट लेवल चली जाती है। तो हमें पता ही नहीं चलता है, वो एड्रेनलिन रश की जगह इट बिकम्स अ कॉम्पिटिशन कि लास्ट टाइम अगर मैं क्लिफ के 1 इंच पीछे था तो आज आधा इंच उधर ही होना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग मसूरी गए थे जी, वहाँ दलाई हिल्स पे मेरी एक मॉडल और जो मेरा वीडियोग्राफर था वो तो आगे की तरफ चले गए। फिर मैंने सोचा मैं भी जाके दिखाऊंगा, और मैं लाइव गया और मैं स्टार्ट हो ही रहा था, तब तक मुझे लगा कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है और ये मुझे नहीं करना चाहिए और मैं गिर जाऊंगा। एंड आई कमिटेड ऑन दैट लाइव ओनली कि सॉरी ब्रो, मेरे से तो नहीं होगा। But that's so good, you took a call. लेकिन कैसा होता है कि जब हमारे, so you were not that involved, maybe you were not involved कि मेरे I was just going there for myself. I was not going there for someone else. अब मुझे लगा कि इस रास्ते में खतरा है तो मेरे को नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, जो मैंने बूट्स पहन रखे थे वो काफी स्लिपरी थे, इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं गया। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि it is coming at what cost? What cost? Exactly. So people taking selfies, right? In fact, taking selfies is also being named as a mental health concern. So आप देखिए the amount of time you are wasting, especially for the young kids, the amount of time you are wasting to edit it, right? And the amount of time you are wasting to post and then get the comments on it. So it is like a vicious cycle again, and you are just trapped in it. And this causes a lot of, because कैसा होता है जब likes आ रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब likes नहीं आएंगे तब हम क्या करेंगे? बिकॉज हमारी दुनिया, जैसे हमने इस क्वेश्चन से शुरू किया था कि सोशल मीडिया की दुनिया में रह के रह गई है, हमने उससे बाहर तो देखा ही नहीं कि एक्चुअली लाइफ क्या है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ऑफलाइन फ्रेंड्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम फैमिली फंक्शंस में जाएं। आज की डेट में आप देखिए कितने बच्चे फैमिली फंक्शन में जाना चाहते हैं? नो, until unless it is a destination wedding. हमारा टाइम था जब वही एक तरीका था सबसे मिलने का, और कितनी खुशी होती थी। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर जो समर वेकेशंस होते थे, तो उस टाइम में पापा पोस्टेड थे अलग अलग जगह आर्मी में, तो मेरा बस मन करता था मेरे कजन्स के पास में जाऊं और वो समर वेकेशन उनके साथ में स्पेंड करूं।
और फिर हम लोग जो लास्ट दिन होता था उस दिन बहाने बनाते थे Yeah. कि हमें नहीं जाने जाना के लिए हमें क्या बहाना बनाना चाहिए कि हम लोग रुक जाएं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल तो वो चीज़ अब जो इमोशंस है और वो जो प्यार मोहब्बत जो बोलते हैं वो आई थिंक अब खत्म होती जा रही है। खत्म होती जा रही है। और आज की डेट में ट्रेंड कैसा है, जैसे ही छुट्टियां पड़ने से पहले 10 दिन पहले आपके पास समर कैंप इन सब के ब्रोशर्स आने लग जाएंगे और तब आप अपने बच्चे को सुबह 5:30 बजे से रात के 8 बजे तक किसी किसी क्लासेस में बिजी कर दोगे Busy कर- फॉर ऑल दोस 2 months। या फिर एक आप बाहर की कोई ट्रिप प्लान कर लेते हैं बिल्कुल। जो कि बेसिकली ट्रिप होती है इंस्टाग्राम के लिए, ना कि आपकी खुद की हैप्पीनेस के बिल्कुल लिए। Am I right? बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो लेकिन कैसा है, नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? पेरेंट्स, राइट? सो ईदर द पेरेंट्स वांट टू शो ऑफ, स्विट्जरलैंड ट्रिप गए थे, इटली गए थे और एक्स वाई। मुझे लगता है आप कहीं भी नहीं, आप अपने घर से 40 किलोमीटर चले जाओ, बट यू स्पेंड दैट टाइम टुगेदर इन स्पाइट। सो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ पीपल हु क्लिक फोटोग्राफ्स। जब वो लोग कहते हैं खाना ठंडा हो जाता है लेकिन फोटो सही आनी चाहिए तब खाना खाना जाएगा, तो उस खाने का क्या फायदा? You know what I click? जब पूरा खा लेता हूँ ना तो एक पिक्चर क्लिक करता हूँ और लिखता हूँ सॉरी आई couldn't resist and wait. that is a good one। Yeah, मतलब you should be real. yes And yes, people appreciate that. yes। No one is interested in those pictures, you know. बट लेकिन फेक इज द वर्ड नाउ, बिकॉज हम जैसे सोशल मीडिया पे है जो फिल्टर्स आज की डेट में इस्तेमाल होते हैं, यू एक्चुअली रियली डोंट नो कि रियल पिक्चर क्या है। और अगेन थॉट प्रोसेस तो हम कभी किसी के पढ़ ही नहीं पाते। एंड देन थैंक्स टू दीज इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स एंड ब्लॉगर्स कि एक ऐसी लाइफ पोर्ट्रे होने लग गई जो कि सबको लगता है कि उन्हें वैसी लाइफ चाहिए। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड पीपल, जैसे पोस्ट कोविड बहुत सारे ऐसे केसेस आए हमारे पास ऑफ ब्रेकिंग अप फैमिलीज या फिर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स बिकॉज दे वर कन्फाइंड टू वन प्लेस। वो नहीं रहे हैं, दे हैव ऑलवेज बीन सोशल एंड वंस दे वर कन्फाइंड टू वन प्लेस देयर वर लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ कंसर्न्स जो कि सामने आने लगे। एंड प्रॉब्लम कहाँ पर शुरू हुई? जब उन्होंने इन मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के लिए डिस्कशंस नहीं किए या मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के लिए अप्रोच नहीं किया। सो अगेन अप्रोचेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई से दैट येस, आज आप अगर किसी अब थैंक यू कि आपने यहाँ पर एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को बुलाया सो दैट पीपल आर अगेन गेटिंग अवेयर। बिकॉज हम चाहते हैं कि लोग बात करें। जैसे हमें अगर कोई भी हेल्थ कंसर्न होता है ना, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। हमें पेट में कोई प्रॉब्लम है, हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन क्या हमारे विचारों के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्या हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाते हैं? नहीं। तो एक मिथ जो कि मैं लोगों की यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से ख़त्म करना चाहती हूँ कि लोगों को लगता है जिसने एक बार दिमाग की दवाई खानी शुरू कर दी वो जीवन भर खाएगा। ऐसा नहीं है। आप क्योंकि उसे उतने लंबे समय तक आपको प्रॉब्लम हो रही होती है 2 साल से, उसके बाद आपको लगता है अब नहीं हो पा रहा है, तभी आप डॉक्टर के पास पहुँचते हो, तो आपने एक्चुअली वो 2 साल गंवाए हैं। तो हो सकता है कि जो 6 महीने चलनी चाहिए थी वो 1 साल चले, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अगर उसे पहले एड्रेस करेंगे तो उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है दैट वी टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। और वो स्टेप फॉरवर्ड अगर बच्चा है तो उसके लिए पेरेंट्स लेंगे, ठीक है। अगर बड़े हैं तो ऑफ कोर्स वो खुद लेंगे विदाउट दिस स्टिग्मा कि लोग क्या कहेंगे। और आपको पता है लोगों का काम तो सिर्फ कहना है, ठीक है। तो ये इस विचार को, इस सोच को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो हमारे मेंटल हेल्थ कंसर्न्स काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। सो ये जो विशियस सर्कल चल रहा है, इससे बाहर निकलने के लिए कोई कोपिंग मैकेनिज्म है जो कि जेनजीज या कोई भी इंसान यूज़ कर सकता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो फर्स्ट इज अ लिटिल अटेंशन टुवर्ड्स योर फिजिकल हेल्थ। हम लोग इतने सोशल मीडिया में खो चुके हैं कि अपनी फिजिकल हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। पीपल वांट टू रन ऑन अ ट्रेडमिल इन स्पाइट ऑफ गोइंग फॉर अ वॉक, या people want to do work on the computer or laptop but not roam around. So it is important that any person, or Gen Z, kid or adult, should do some physical activity in the day, which can be a sports activity, which can be just a plain walk, which can be
just some yoga, but then some physical activity should be added because वो release करते हैं हमारे positive hormones, और जब positive hormones release होते हैं that causes us happiness. Oh. Right? Then the second point is that we must always have that feeling of gratitude. कि आप practice करते हैं gratitude अभिमन्यु? Yes, I do. Very good. And how do you feel about it? I feel so good and blessed, whenever I, achieve something or whenever I do something new, I always write it there that I'm thankful to my mentors, I'm thankful to my parents, yeah, whoever the person is, जिसकी Right. वजह से जो भी Right. चीज़ हुई Right. है, Right. I'm thanking God, basically, Yes. So thankfulness is something which should be practiced by everyone. Teach your kids, teach your... I think which is missing in the Gen Z generation. Yes, They're yes, not thankful yes. at all about anything. No, they're not thankful. So see, for them, please, sorry, thank you, these These are are very missing. big words that Yes. they don't want to take. They don't want to. Because I deal with a lot of models, in my school. I take them and then, I go through all that exercise that a teacher or a parent would go through. Right. So I understand what you're talking about. Yes. So, if even if they accept that they are wrong, but then they are not ready to apologize, right? Because they feel that apologizing is taking something on their ego, and which actually manifest as say a lot of mental health concerns of, because they are not showing what they are. And our mind, the thoughts they work like computer. So like when I'm talking to you, what it is getting stored in my mind. Now it is upon me that I want to put it in short-term memory, long-term memory, or what kind of memory. So coping mechanisms, with coping mechanism, I would like to say that, there's something known as defense mechanism. अब ये क्या होता है, जैसे अगर अभी हम कोई जोक करें तो मैं, आप या और भी अगर कोई लोग सुन रहे हैं, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे. कोई बहुत ज़ोर से हंसेगा, कोई धीरे हंसेगा, कोई सिर्फ मुस्कुराएगा. ऐसे ही हर सिचुएशन को डील करने के लिए हम सबके पास डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं. तो वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या हैं, वो हर बच्चे के बचपन से पता चलते हैं. जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना, आप सुनते हैं ये बच्चा तो बहुत इमोशनल है, ये बच्चा तो रो देता है, लड़कों को नहीं रोना चाहिए. लाइक आई हैव टू टेल यू, माई बॉय क्राइज, आई मीन ही इज 11 and I always tell him, I hug him and I say, it's okay, I understand you're not, you're upset. But then don't tell him कि नहीं तुम रो नहीं सकते, रोना मत. इमोशंस को रोकना नहीं चाहिए. तो आज की इस फास्ट पेज लाइफ में पहली चीज़ तो लोगों के पास इमोशन दिखाने का टाइम नहीं है, और जो इमोशन दिखा रहे हैं उनको एक्सेप्ट या रिसीव करने का दूसरे के पास टाइम नहीं है. सो इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन जो कि एक बेहतर कोपिंग मैकेनिज्म बनाता है. आप देखिए, आपसे अगर कोई बात शेयर करना चाहता है, सो ऑलवेज बिकम दैट ईयर. पीपल आर, आई हैव हैड क्लाइंट्स फ्रॉम अब्रॉड जो कि दे जस्ट वांटेड एन ईयर टू हियर. दैट इज़ व्हाट दे वर मिसिंग, बिकॉज ट्रस्ट तो नहीं है आज की डेट में. जेन ज़ी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दे डोंट ट्रस्ट एनीवन. ठीक है, सो दे फील वी कैन नॉट ट्रस्ट, दे हैव, this is inbuilt in them, they're like we don't trust anyone. So trust issues है. तो जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज आते हैं वहाँ पर वो अपनी बात कह नहीं पाते हैं. और जब भी हम नहीं कह पाएंगे, आई बीइंग अ पर्सन या यू बीइंग अ पर्सन, एक प्रॉब्लम है, कितने सोल्यूशन निकाल सकते हो? 50-60. लेकिन जब वो सोल्यूशन खत्म हो जाते हैं, दैट इज द टाइम यू ईदर नीड समबडी फॉर हेल्प, और जिसको आप you can trust them, or people can hear you without judgment. So non-judgmental attitude also counts in the coping mechanism of a person. That is what is very, very important. क्योंकि हर किसी की एक अपनी जर्नी है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ईदर ट्रॉमा और ग्रीफ और कोई भी चीज़ है जो हुई है, जिसको उन्होंने कैसे अडेप्ट किया या कैसे अडेप्ट करेंगे आने वाले टाइम में, वो डिपेंड करता है कि उनका साथ कैसा है. सो एक पौधा ग्रो करता है विद द बेस्ट एनवायरनमेंट पॉसिबल, राइट? एंड बीज चाहे कितना भी अच्छा हो, बीज चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन कैसा पानी, कितना सनलाइट और कैसी खाद हम डाल रहे हैं. तो आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम सब एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, जहाँ पर हम एक दूसरे से बात कर सकें, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड शो कर सकें,
एंड जहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ जो कि सिर्फ बात करने से सुलझ सकती हैं, वो प्रोफेशनल हेल्प तक ना पहुँचे। यहाँ पर मैं एक स्टडी कोट करना चाहती हूँ। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में एक स्टडी कंडक्ट की गई। उनने कहा कि अगर किसी दे कंडक्टेड अ स्टडी ऑन 700 females and they said these 700 never had an episode of depression or anxiety in 35 years of their life. Can you guess कि क्या common था उनमें? क्या? They had friends. Oh. So it is so important कि हमारे फ्रेंड्स एक ऐसा इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं जहाँ पर हम प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि आप बहुत यू हैड अ वेरी टेंस डे, बट लेकिन शाम को एक पार्टी हुई अपने फ्रेंड्स के साथ एंड यू फेल्ट एनर्जाइज्ड, आप सब कुछ भूल गए, राइट? ऐसा होता है हमारे साथ ना। तो दिस इज व्हाट वी शुड हैव। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक एनिमल्स आर बेस्ट स्ट्रेस बस्टर। Yes. You know, whenever, because you know my life, it's so hectic. Every day some shoot is happening or podcast is happening or a show is happening, और उसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। अच्छा दिन होता है, बुरा दिन होता है, हर तरीके के दिन होते हैं। बट ट्रस्ट मी, द मोमेंट आई गेट इनसाइड माय हाउस, मेरी जो परी है वो जो मुझे ग्रीट करती है और जो मुझे हग करती है और मैं उसको हग करता हूँ, ट्रस्ट मी, विद इन 10 minutes मैं फ्रेश हो जाता है एकदम। So I think animal plays an important role. So pet therapy is something which is very very prevalent. So you are blessed कि you have a pet at home. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है. So pet therapy is something they will go play with them for some time. So it is like a park, play zone. They will go play with them, acts as a stress buster, and then they are relaxed and they come back. Relaxed, yeah. So yes, that is another way of coping up with your stress of the day. Yes. And another thing which we all should practice is having meals together. एक बहुत बड़ा मिस है आज की डेट में कि सब लोग घर पे होते हैं लेकिन साथ में खाना नहीं सेम डे खाना पहले नहीं खाते। ऐसे सब लोग साथ में बैठ के Exactly. पहले सब लोग बात करते थे, दादाजी पूछते थे बेटा आज क्या हुआ, बच्चे बताते थे, लेकिन आज की डेट में वो नहीं है। वो नहीं। So try having at least one meal together. I know everyone is busy, but then having one meal together gets you a feeling of connectivity, and it increases your emotional bonding with people. So once that is increased, आपका emotional quotient, social quotient automatically बढ़ने लग जाता है। So it is like a booster to you that क्योंकि जब आपको लगता है ना कि आपके साथ और लोग सपोर्ट के लिए खड़े हैं तो आप ऑलरेडी और कॉन्फिडेंट फील करते हो, राइट? सो इंसान अकेला कब होता है? जब सब होके भी उसके साथ नहीं होते। और ऐसा है तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ गो बैक टुडे, टॉक टू योर पीपल। एक और चीज़ है, हम प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हैं, राइट? सो whom do you love the most, Abhimanyu? my mom Mom, right? When is the last time you said I love you to her? many times. Many times, right? So I would like to say express love, right? हम express नहीं करते हैं, हम hug नहीं करते हैं, physical touch becomes so important. It gives you a sense of relief, right? हम किसी से मिलते हैं, हम hug करते हैं, it is a sense of connection, it's sense of connectivity you form. So express love, give hugs. It is important that you make those connections at least with your loved ones. अब ऐसा मत कहना कि डॉक्टर हिमा ने कहा हग कर लो तो किसी को भी सड़क पे हग कर लो, बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू हैव दोस कनेक्शंस, राइट? हमने बात करी जेनजीज के बारे में और उनके इश्यूज के बारे में। एक इशू बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि है एजुकेशन, स्टडी का प्रेशर होना। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है उनकी मेंटल हेल्थ पे, और कुछ अगर आप एग्जाम्पल शेयर करना चाहें इससे रिलेटेड। सी अभिमन्यु, स्टडी का स्ट्रेस कहाँ से आता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरेंट्स। तो एक एग्जाम्पल जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जितने एग्जाम स्ट्रेस के बच्चों को देखती हूँ, फर्स्ट सेशन आई टेक विद देयर पेरेंट्स, स्पेशली द मदर्स। तो अपेरेंटली द मदर्स आर मोर स्ट्रेस्ड। हमारे बच्चे का अभी तो बोर्ड्स, थैंक यू टू द एजुकेशन सिस्टम कि बोर्ड्स थोड़े लीनियंट हो गए हैं, बट अदरवाइज 2 साल पहले की अगर हम बात करें, प्री कोविड की भी बात करें, तो सब चीज़ें वॉज रिवॉल्विंग अराउंड मदर्स को टेंशन है, हाय हमारे बच्चे का बोर्ड है, इस साल कहीं छुट्टी पे नहीं जाएंगे,
क्यों? हमारे बच्चे का बोर्ड है। हमारा बच्चा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस नहीं करेगा, क्यों? हमारे बच्चे का बोर्ड है। सो you understand the pressure is created by the parents, by the environment. And again, comparison. Please, we need to understand कि हर बच्चा एक unique बच्चा है. And I want to tell the mothers, I want to in fact ask them कि अगर मेरा बच्चा कुछ गलत करता है, क्या वो मेरा बच्चा नहीं रहता है? अगर उसके मार्क्स 10 out of 10 की जगह 7 out of 10 आ जाते हैं या 4 out of 10 आ जाते हैं, बच्चा तो फिर भी वही मेरा रहता है ना. सो आई टेल दिस टू पेरेंट्स व्हेन आई टेक सेशंस फॉर देम कि वो बच्चा आपका ही रहने वाला है, बट मे बी विद द लव एंड केयर आप वो 10 on 10 ला सकते हो, बट आपको अपने बच्चे की कैपेसिटीज पहचाननी ज़रूरी है. तो इस स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है? जब हर माँ बाप अपने बच्चों की कैपेबिलिटीज़ को पहचाने और जाने कि एक्चुअली उनके बच्चों का कितना लेवल है. मान लीजिए जब मैं ऐसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो माँ बाप कहते हैं हाँ मैम हमारे बच्चे का 75 लेवल है एग्जाम्पल, तो मैं बोलती हूँ 5% का चैलेंज देते हैं 80, बट पेरेंट्स क्या करते हैं 95, 20% का चैलेंज. लेकिन दैट्स नॉट राइट. 20% का चैलेंज आपको भी दूंगी, क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. बट दैट पुअर बच्चा, क्योंकि उसे मम्मी पापा की बात सुननी है, ही इज़ नॉट एन एडल्ट, वो उसी साइकिल में उसी प्रेशर में रह जाता है. सो आई हैव सीन किड्स जहाँ पर कॉन्फिडेंस गेट्स अफेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज पढ़ाई का प्रेशर इतना. अगर आपको एक पावर दी जाए फॉर एग्जांपल, तो आप एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या चेंज करना चाहेंगी जो इन इश्यूज को ठीक कर सकता है? So if I get that power, I would like to change the marking system. Okay. And I have to tell you, Abhimanyu, my kids are going to Jayashree Periwal school here, and I'm very happy. Why? So when they get a report card, so it's a sheet of it, and no first, second, third is there. It is only top 3 students. Dr. Jayashree Periwal will sign with green pen. Others will be with black pen. But then even that green pen doesn't tell you that it is first, second or third, right? So when my son got it for the very first time, then the teacher told me that this is how it is. But I was very happy because, the pressure, like I have been a topper throughout my life, and I have to admit it. In the first year, in my bachelor's, I was first. Second year, I was first. Third year, I was second. So fourth year, when the result was about to be out, I told my dad, I feel I'm getting एंग्जाइटी अटैक कि अगर मैं फर्स्ट नहीं आई तो कैसा होता है. फर्स्ट आने का प्रेशर इज अ टेरिबल प्रेशर. तो मेंटेनिंग दैट प्रेशर इज ऑल्सो अ प्रेशर. तो मार्किंग सिस्टम इज समथिंग मैं चाहूंगी खत्म हो जाना चाहिए, जिससे कि ये प्रेशर ना रहे. क्योंकि जब प्रेशर नहीं होगा तब आप बेस्ट करोगे, राइट? ऑल्दो आई गॉट अ गोल्ड मेडल, आई स्टूड फर्स्ट, लेकिन वो प्रेशर था एग्जाम और रिजल्ट के बीच का. और वो हमारे बहुत सारे बच्चे आज की डेट में आप देखिए, कट ऑफ 98.3 से शुरू होता है, 98.1 पे खत्म हो गया. 0.2% में कट ऑफ भी होगी, 250 बच्चों का एडमिशन हो गया. बट दिस इज कट थ्रोट एडमिशन, राइट? आई मीन कट थ्रोट प्रोसीजर, जो कि मुझे लगता है विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर. कोटा, हम राजस्थान में बैठे हैं, इज नोन एज द सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया. Who is responsible? Which is very sad. Which is very, very sad. But who is responsible? The amount... See, when I tell parents आप pressure में डालो, they say हम pressure नहीं डालते. ठीक है? This is a real life example. I met this girl and 8th standard, and I called the mother. The girl was having issues. She was going very down in her studies. So the teacher said that Dr. Hema, you need to intervene. So I spoke to the girl and then I had called the mother. So I said कि मैम any kind of... लेकिन हम प्रेशर नहीं डालते, कुछ भी नहीं. मैंने कहा ओके गुड. सो मैंने कहा वो ट्यूशन जाती है? उसने कहा हाँ वो ट्यूशन जाती है. तो मैंने कहा फिर कहते लेकिन यही तो बात है, ट्यूशन में जो दूसरी बच्ची आती है ना, उसके 19 out of 20 आए, इसके 13 out of 20 आए. ये कंपैरिजन बहुत बड़ा. आप समझिए प्रेशर नहीं है, लेकिन आपने जहाँ ये कह दिया कि दूसरी बच्ची के 19 कैसे आ गए, तुम्हारे 13 क्यों आए, आपने तो कंपेयर कर दिया ना, आपने तो अपने बच्चे को एक चैलेंज दे दिया. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वर्ड्स यू यूज. योर वर्ड्स मेक अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, योर वर्ड्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर चाइल्ड्स लाइफ. अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी करने का ट्राई करते हैं. एग्जैक्टली. एंड सी
लाइक इफ यू आर प्रेज्ड, जैसे आपकी भी कभी किसी ने तारीफ की होगी बचपन में, आप हमेशा वो याद रखते हो. व्हेन अ मदर टेल्स अ चाइल्ड आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू, द चाइल्ड इज फिल्ड विद कॉन्फिडेंस. उसका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल पे होता है. लेकिन अगर वही मदर, तुम अब की बार अच्छे मार्क्स लाओगे या नहीं, तुम अच्छा करोगे या नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम होमवर्क कंप्लीट नहीं करते, अगर यही सब रहेगा तो यू आर फिलिंग दिस इनटू द चाइल्ड्स माइंड. और ये सब चीज़ें आगे आके मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के रूप में दिखती हैं. एंड आई हैव टू टेल यू कि जितने केसेस हम एडोलेसेंट में देखते हैं, हर किसी के साथ चाइल्डहुड हिस्ट्री होती है. सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द वूम. तो पेरेंट के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हम बात करें एग्जाम स्ट्रेस की. सो ऑल दी सुसाइड्स, कैसा होता है, WHO ने एक स्टडी पब्लिश की जहाँ पर उन्होंने कहा कोई भी जो सुसाइड कमिट करता है, दे टेल देयर लव्ड वंस इन लास्ट 1 year दैट, क्या ऐसा नहीं बोलेंगे मैं मरने वाला हूँ, लेकिन बोलेंगे मेरा जीने का मन नहीं करता, मेरे को ज़िंदगी में किसी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही है, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, मेरा मन करता है मैं मर जाऊँ. पेरेंट्स प्लीज़ पे अटेंशन. हमारे बच्चे भी हमसे ऐसी बात करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, अच्छा पनीर की सब्जी बना दे मम्मी आज क्योंकि ये इसकी फेवरेट है, राइट. पापा बोलते हैं 2 दिन तो मेरा मोबाइल लेके खेल ले, पढ़ाई की टेंशन मत ले. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों को खोएं. लेकिन जब भी आपका बच्चा ऐसी कोई बात कर रहा है या कोई एडल्ट ऐसी बात कर रहा है, प्लीज़ कीप अ क्लोज वॉच ऑन देम. ठीक है, हो सकता है उन्हें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को अटेंशन पे करें. कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके जो भी केसेस रहे हैं जो यस हैंडल कर रहे हैं उसमें? बिल्कुल ऐसा. इनफैक्ट आई हैव शी वॉज माई पेशेंट एंड ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अच्छे से हो गया. एंड देन सो शी वॉज अ पेशेंट हु हैड सेल्फ इंजूरियस पर्सनैलिटी ट्रेट. उसका क्या मतलब है कि बार बार अपने आप को हार्म करना. तो जब हमने सेशन शुरू किए, वो ऑलरेडी, तो उसने 19 टाइम्स कोशिश की थी सुसाइड कमिट करने की. सो विच इज़ लाइक रेपिटेटिव. मतलब द थेरेपी हैड एंडेड. उसके बाद 1 साल बाद मैं हस्बैंड से मिली एंड देन आई आस्क्ड कैजुअली कि कैसी है आपकी वाइफ. सो ही सेड शी इज़ नो मोर. सो शी वॉज 7 months प्रेगनेंट एंड उसने कुछ पॉइजन कंज्यूम कर लिया. एंड ही इज़ लाइक कि उसके लास्ट वर्ड्स यही थे कि मुझे बचा लो, बट शी कुडंट बी सेव्ड. तो इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी कोई भी चीज़ें हैं तो उसके लिए यू शुड कंटिन्यू थेरेपी. कई बार मतलब थेरेपी लेने से कोई कमज़ोर नहीं होता है. सो ये कब ली जा सकती है? व्हेन इज द क्वेश्चन? एक्सीलेंट, राइट. सो व्हेन इज डिफरेंट फॉर एवरीवन. जैसे कि मैंने आपको बोला, कैसा होता है ज़िंदगी में हमेशा सुख और दुख आते हैं, राइट. लेकिन जब आपको लगे कि कोई भी चीज़ आपकी नॉर्मल लाइफ को इतना अफेक्ट कर रही है कि आप नॉर्मली उसे नहीं कर पा रहे हो. जैसे आप सुबह उठते हो, एवरीवन वी हैव टू मेनी अ टाइम्स में भी वीक में 3 दिन हमें ड्रैग करना पड़ता है अपने आप को कि नहीं चलो ऑफिस जाना है या काम पे जाना है. बट जब ये रोज़ होने लग जाए ऑन एन एवरीडे बेसिस, राइट, आपका काम करने का मन ना लगे, आपको भूख नहीं लगे, ठीक है, 2 हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, नींद और भूख, स्लीप एंड एपेटाइट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जब भी इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाए, जैसे कि भूख बिल्कुल नहीं लगना या भूख बहुत ज़्यादा लगना, नींद बिल्कुल नहीं आना या फिर नींद बहुत ज़्यादा आना, ठीक है. आई थिंक आई एम ऑन द अदर साइड. भूख बहुत ज़्यादा लगती है और नींद भी बहुत ज़्यादा आती है. ओके, तो तीसरा क्राइटेरिया है व्हेन यू स्टार्ट हैविंग फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, जहाँ आपको लगे कि अब मेरी जिंदगी का कुछ यूज़ नहीं है. आई थिंक यू डोंट फिट. तो ये 3 फीलिंग्स जब परसिस्टेंट, और चौथा इम्पॉर्टेंट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास आए और उन्होंने कहा मेरा मरने का मन करता है, राइट. एंड ये थॉट्स आते हैं. तो अभी क्या है, पहले अगर मैं आज से 15 साल पहले की बात करूं तो कैसा होता था, लोग कहते थे ये पूछो मत किसी से, सुसाइड के बारे में पूछोगे तो शायद उसको ख्याल आ जाए. लेकिन आज की डेट में फर्स्ट सेशन पे हम खुद पूछते हैं क्या आपको ऐसे ख्याल आते हैं.
ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हाँ, बिकॉज जब भी हमें ऐसे फीलिंग होगी कि हम किसी लायक नहीं है या हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये आना बहुत सारे लोगों में हो जाता है। तो जहाँ पर भी ये 4 चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। तो उसमें वेट नहीं करें। कई बार ऐसा होता है कि हम वेट करते रहते हैं, हम अपने आप से सारे सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा है कि सारे सॉल्यूशंस हमारे पास नहीं होते हैं। प्रोफेशनल क्या कर सकता है, जैसे हमने पहले भी कहा कि शायद आपके पास एक प्रॉब्लम के 50 सॉल्यूशन होंगे, 60 सॉल्यूशन, लेकिन जब आप प्रोफेशनल के पास आओगे तो मेरे पास उसी प्रॉब्लम के 150 सॉल्यूशन होंगे। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, एंड देन इट बिकम्स बेटर। अभी यहाँ आने से पहले मुझे एक मेरी क्लाइंट ने मैसेज किया, शी इज़ लाइक मैम आप कैसे हैं? आई वाज लाइक हाँ मैं गुड। शी इज़ लाइक आज मेरा बहुत मन है आपसे मिलने के बाद से, आई हैव बीन फीलिंग सो गुड, आई एम सो कॉन्फिडेंट, आई हैव नॉट क्राइड, एंड यू नो मुझे आज लगा कि आज मुझे आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहिए। सो यू अंडरस्टैंड, मैसेजेस लाइक दीज यू नो दे बूस्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, बिकॉज आपने किसी के जीवन में कोई डिफरेंस लेकर आए। सो मेकिंग, और पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये आप बचपन से अपने बच्चों के अंदर ला सकते हो, राइट? सो आपकी मम्मा आपको प्यार से क्या कहती थी अभिमन्यु? गुल्लू। राइट, तो वो नाम सोच के कैसी फीलिंग आती है? गुड वाली, राइट? लेकिन जब डांटती थी तब क्या कहती थी? कुत्ता। और जब वो वर्ड होता है तो कैसी फीलिंग आती है? गंदी, यू नो, नॉट गुड। नहीं, वो ना कानों को इजी हो गया था। बट आप समझिए कि यही हमारे बच्चे हैं जिनको हम या तो हमेशा वेरी गुड, यू नो, आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, ये कहकर बड़ा कर सकते हैं, या फिर ये तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम स्टूपिड हो, तुम यूजलेस हो, ये सब, या फिर कंपेयर करके। बहुत सारे पेरेंट्स जो कहते हैं नहीं हम प्रेशर नहीं डालते, लेकिन द मूवमेंट, जैसे वो फेमस है शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे ताया जी के बेटे ने इंजीनियरिंग की, तुम भी इंजीनियरिंग करोगे। नो, मेरे नाना जी आज तक ये बोलते रहते हैं, ये अच्छा है जो भी कर रहा है, पर ये अगर आईएएस बना होता तो और ही बढ़िया होता। और ही बढ़िया होता। एंड आई एम लाइक अगले जन्म में। यस, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि वो प्रेशर जो है, वी हैव टू टेक दैट प्रेशर ऑफ पीपल। ठीक है, एक और इंसिडेंट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी रेप्यूटेड यू नो गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो कि हम उनसे बहुत मतलब कैजुअली ऐसे ही, तो ही स्टार्टेड मेंशनिंग कि हाँ मेरे बेटे के साथ मुझे लगता है कि थोड़े कंसर्न्स हैं। मैंने कहा ओके, ही इज़ लाइक ही इज़ अ पास आउट फ्रॉम IIT। मैंने कहा वाओ दैट्स ग्रेट, बट ही इज़ लाइक मैं जब भी उसे लेके जाता हूँ तो मैं UPSC की बिल्डिंग का चक्कर कटाता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वो IAS बने। एंड दिस बच्चा हैज़ रिसेंटली, आई गॉट टू नो, हैज़ attempted to commit suicide. Oh. But now who is responsible? The bacha, the father, the society. So you know, I mean the IIT is a dream. आप देखो, आप IIT कर लो, मेरे को लगे मैं IIT कर लूँ, मतलब it's a dream for so many of people. लेकिन उसके बाद भी हमें लगे कि हमें ऐसा करना चाहिए, I think that's not right. तो यही बात पे मुझे एक चीज याद आ रही है, जो मेरी एक फ्रेंड है सुखी करके, शी इज इन लंदन। वो कल परसों मेरी बात हो रही थी उनसे, और वो कुछ मेंशन कर रही थी कि गॉड हैज गिवन अस सो मच, वी शुड बी थैंकफुल। यस, हमें सब कुछ मिला है, हम इतने खुश हैं। बिल्कुल, मतलब जो नई चीज मिली आप उसको रोते रहते हो, बट जो चीज मिली है उसको मतलब यू शुड बी सो थैंकफुल एंड हैप्पी अबाउट इट। एग्जैक्टली, वो चीज मिसिंग है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा हम सीख सकते हैं हमारे स्पेशल बच्चों से। हमने बात करी जेनजीज की, हमने बात करी स्टूडेंट्स की जो कि स्कूल्स और कॉलेजेस से हैं, बट एक और बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहता है जो कि मेंटल हेल्थ को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, वो है वर्क प्लेस। तो इस रिलेटेड आपके पास में कोई केस स्टडीज़ हैं या कुछ चीज़ें हैं जो आप बता सकती हैं, और इसे कैसे कम करा जा सकता है? So work related stress has been continuously you know growing, and especially post COVID, जब से वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन हुआ। तो वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन के साथ क्या हुआ, ऑल्दो वो वर्क पे नहीं जा रहे थे, लेकिन द स्ट्रेस ऑफ होम actually collaborated with the stress of work, you know.
सो क्या हुआ, घर का काम भी, वहाँ का काम भी, यू नो ऑफिस का काम भी, एंड ऑल दैट प्लेड अ वेरी, एंड देन वर्क फ्रॉम होम में क्या हुआ, सोशल इंटरेक्शन खत्म हो गया. सो अर्लियर यू नो अ पर्सन यूज्ड टू गेट अप, गेट ड्रेस्ड, अच्छे तरह से कपड़े वपड़े पहन के ऑफिस जाते थे, वहाँ पे इंटरेक्ट करते थे. लंच टाइम में यू नो दे यूज्ड टू बी विद अदर्स, शेयर टिफिन्स, चाय कॉफ़ी ब्रेक लेते थे. लेकिन अब क्या हुआ, वो सब बंद हो गया. सो वर्क फ्रॉम होम के ट्रेंड ने मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला. एंड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, सो देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग अबाउट वर्क इज पीपल डोंट लीव अ जॉब, पीपल लीव पीपल. जिसका मतलब है कि हम जॉब से नाखुश नहीं होते हैं, हम जो लोग हैं उनसे नाखुश होते हैं, जिसकी वजह से हम वो जॉब छोड़ते हैं. तो इसमें कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एम्प्लॉय की एंड एम्प्लॉयर दोनों की, कि ऐसा एनवायरनमेंट दी जाए. ठीक है, हम बहुत सारी कंपनीज हैं, आप देखिए अभी आपने सुना होगा अभिमन्यु की जापान में एक रूल आ गया है दैट 4 days a week ही काम होगा, एंड आफ्टर एवरी 6 hours दे हैव टू टेक अ नैप फॉर 1 घंटा. इंडिया में अगर कोई सोने लग जाए या झपकी आ जाए, क्या करेंगे लोग, कहेंगे इसको निकाल दो, ये काम अच्छा नहीं करता है, राइट. सो आप समझिए, जब हम स्ट्रेस फ्री हैं तब हमारा जो वर्क प्रोडक्टिविटी है वो सबसे बेस्ट है. पीपल इन लाइक यू नो यू ट्रैवल अ लॉट, राइट. सो बाहर आप देखिए 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, बिकॉज दे गो बैक होम एंड दे आर लाइक ये हमारा फैमिली टाइम है. और यहाँ सरकारी दफ्तर हो या फिर यू नो प्राइवेट जॉब हो, 8-9 बजे से पहले तो कोई आता ही नहीं. अगर बोला कि 5 बजे का टाइम है और कोई 5:30 भी सोच लिया किसी ने आने की, तो नहीं आते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न. तो इसके लिए एक प्रैक्टिस जो यू नो आई वॉज रीडिंग इन अ बुक एंड इट वॉज वेरी वेरी गुड. दे से अ पर्सन ही मेंशन्स कि जब भी मैं घर जाता हूँ तो मेरे घर के बाहर एक पेड़ है, मैं जो भी ऑफिस से करके आया या जो भी दुख लेकर आया, स्ट्रेस लेकर आया, मैं उस पेड़ पे टांग देता हूँ एंड फिर अंदर जाता हूँ. सो आई एम अ डिफरेंट मी जब मैं अपने घर में घुसता हूँ. कहता है जब मैं लेकिन सुबह आता हूँ ना तो वो मुझे उस पेड़ पे नहीं मिलते. क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उसने तो ऑलरेडी अपनी फैमिली के साथ इतना हैप्पी टाइम बिताया कि वो नहीं है. एंड देन ही स्टार्ट्स अ न्यू डे. तो वो अपने जॉब पे भी पहुंचता है बिना बैगेज के और घर पे भी आता है एक बिना बैगेज के. So, पेड़ की पोटली जब तक बॉस का कॉल नहीं आ जाए तभी तक टंगी होती है. जैसे ही बॉस का कॉल आ जाए तो वो पोटली पोटला हो जाती है, पोटला हो जाती आपके सर पे होती है. यस, बट लेकिन यही इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ अगेन यू नो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल कि कितना पुश कर सकते हैं हम. एंड एक हेल्दी, अब आज की डेट में तो कॉर्पोरेट्स यू नो इट्स मैंडेटरी फॉर you know corporate houses to have mental health expert on their panels because it is really increasing. I mean बहुत ज़्यादा people are getting insomnia, which is like sleeplessness. People are getting varied issues. So it is important कि एक healthy you know culture दे सकें हम, work culture जहाँ पर happiness आ सके. आपको पता है अभिमन्यु, happiness quotient में इंडिया कहाँ है? बहुत नीचे. बहुत नीचे, right? Finland is, you know, in top 10, right? And they said why? Is because जो वहाँ पर जो family structure है या जो work culture है, that is so sorted and that is so stress-free. Why? Because people are happy. So that is how the happiness quotient increases. So happiness lies within the hands of the individual. हमारे हाथ में है आज हम खुश कैसे हो सकते हैं, right? जैसे ये आइस टी बहुत टेस्टी है, राइट. लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं थोड़ा नींबू और होता, चीनी कम होती, लेकिन हर चीज़ में खुश कैसे रखना है वो मैं डिसाइड करूँगी. सो आई नो व्हेन आई प्रेज थिंग्स, प्लांट इज लुकिंग गुड, योर रेड जैकेट इज लुकिंग गुड, यू नो आई लव द कप्स. सो दिस ऑल गिव्स मी हैप्पीनेस. सो एवरीवन यू नो say something good to yourself to feel good about yourself, which makes you happy. To others also. Yes, compliment. Power of compliments. मैं कहीं पर, और मैं इस मामले में yes मैं बहुत ही you know I have complimented strangers also. मुझे किसी की साड़ी अच्छी लग गई, मुझे किसी की बिंदी अच्छी लग गई, कुछ भी anything which I like somebody smiling, मैं जाऊँगी और मैं बोलूँगी I really love your smile.
और मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छा पढ़ा, यू नो, इन अ बुक दे सेड आपके लिए वो एक कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए शायद उसका दिन बदलने वाला सेंटेंस और आगे आने वाले कई महीने वो दिन बदलने वाला सेंटेंस हो सकता है, राइट? तो आपने एक छोटा सा एफर्ट किया, लेकिन वही अगेन, यू नो, विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, हम वहाँ पर तो सबको लाइक कर देंगे, लेकिन आमने सामने कभी नहीं, कभी लाइक कभी बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि क्या सोचेगा इंसान। तो ये चीज़ अगर हम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स, हमारा हैप्पीनेस कोशेंट वो बढ़ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस है कि आप लोगों को जाके कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पर आपने कोई ऐसे इश्यूज देखे हैं जो कि आजकल के बच्चों में, या फिर जो लेडीज़ हैं, या फिर यू नो द मेन आर आल्सो देयर, यू नो, कुछ ऐसा उनके दिमाग में चल रहा हो अपने लुक्स को लेके, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन या फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं? यस अभिमन्यु, मतलब वेरी गुड, यू नो, पॉइंट ब्रॉट आउट। बॉडी इमेज, आज की डेट में बॉडी इमेज के इश्यूज बचपन से शुरू हो जाते हैं लोगों को, ठीक है? सो आई हैव हैड अ केस, 13-year-old girl, she shifted from some other country, came to one of the schools here, and then she was bullied for her weight, right? So now this girl, we call it as anorexia bulimia. तो ये एक डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर, जहाँ पर खाते हैं एंड देन उनको लगता है उससे वेट गेन हो जाएगा, सो दे प्यूक एंड वॉलंटरी प्यूक करते हैं, उंगली डालकर या ऐसे। सो दिस गर्ल वाज गोइंग टू, मुझे याद आ रहा है कि यू नो पेरिस और मिलान और जो इंटरनेशनल मॉडलिंग जो सर्कल था, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एंड यू नो आई एम श्योर दैट गर्ल हैज़ लर्नड इट फ्रॉम देयर, बिकॉज मॉडल्स को साइज 0 में वहाँ पे रहना होता था, उसकी वजह से वेट गेन ना हो और एटलीस्ट वो उसको टेस्ट कर पाए, तो वो खाते हैं और उसके बाद में उसको प्यूक कर लेते हैं। इज इट द सेम? yes, it is the same. So that is a mental health concern. But today I can proudly say that this girl is out of it. I mean, she used to do it in the school also. But then there were a lot of other issues, right? And basically ये सब चीज़ें, they get aggravated with more stresses coming in. Right? So maybe the school stress or the bullying or the ability to not cope up. जब हम कोप अप नहीं कर पाते हैं जो जिस प्रेशर या जिस सिनारियो में हम उस समय हैं, तो ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो आपने उसको किस तरीके से समझाया और ऐसा क्या बताया कि उसने ये चीज़ छोड़ दी? तो सबसे पहली चीज़ है कि बॉडी इमेज के जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स के साथ लोग हमारे पास आते हैं, उनके साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉन्फिडेंस की कोई गोली नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ पिल यू कैन पॉप, राइट? लेकिन उसके लिए हम बात करते हैं, जैसे मैं स्पेशलाइज करती हूँ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT। सो इसमें क्या होता है कि आपके कॉग्निशन को देख के आपके बिहेवियर में क्या बदलाव लाए जा सकते हैं जिससे आपके थॉट प्रोसेस बदल जाए। तो द प्रोसेस ऑफ गेनिंग उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इज थ्रू अ क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस। क्रोनोलॉजिकल से मेरा मतलब है आज क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड देन वी गो बैक टिल द चाइल्डहुड, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ या एडल्ट्स हैं जिनके साथ, जैसे आपने बोला कि वो मॉडल्स ने कैसे सीखा होगा, इज वे बैक इन देयर चाइल्डहुड, यू नो, दे लर्नड दिस डिफेंस मैकेनिज्म, ये तरीका किसी चीज़ से बचने का, जिसको हम एस्केपिज्म भी कहते हैं। सो दे हैव लर्नड इट फ्रॉम देयर, तो वो तब से एम्बेडेड है। सो इट टेक्स, यू नो, नंबर ऑफ सेशंस जहाँ पर वी ट्राई एंड ब्रिंग आउट कि हम उनमें क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे कि उनका थॉट प्रोसेस अच्छा हो सके, एंड यू नो दे स्टार्ट गेनिंग दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो दैट्स हाउ इट गोज। आपने एक और चीज़ मेंशन करी थी ब्रेकअप्स के बारे में, तो कभी कुछ ऐसा केस स्टडी है जो आप शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ में? ओके, ब्रेकअप्स बहुत ही कॉमन वर्ड आज की डेट में जो हम सुनते हैं, और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इट इक्वली अफेक्ट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स ज़्यादा अफेक्टेड हैं या बॉयज़ कम अफेक्टेड हैं, बस यही है कि शेयर करना कैसा होता है। So I got a call in the morning, a principal of a school, and she's like, Dr. Hema, you'll have to come. I was like, ma'am, any emergency? I have to go to the clinic. So she's like, yes, 3 of my girls, you know, there is an incident which has happened and you have to come. So I went there, और वहाँ मैं देखती हूँ 3 लड़कियाँ, तीनों ने अपनी रिस्ट स्लिट की हुई है, ठीक है? 2 of them were with, you know, had a crush on the same guy, बच्चा 9th standard की बच्चियाँ थी।
तो मेरा पहला क्वेश्चन उनसे ये था कि आपको क्या लग रहा था कि शादी करनी है इससे? आप तो समझिए कि दिस इज व्हाट वी नीड टू आस्क कि क्या हम शादी मतलब क्या इनसे हमारी जिंदगी शुरू और ख़त्म हो रही है? नहीं, आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो लेट्स नॉट गेट इनटू थिंग्स जो कि आप जीवन भर के लिए यू रिग्रेट देम, राइट? तो दीज आर सर्टन पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि लोगों को समझने चाहिए. So this is again, a client. She came to me and she had just passed her 12th, right? And because she had to move to a different city, she eventually, she broke up, which they thought is a relationship. और यहाँ पे एक बहुत ही interesting fact है. मुझे एक और client से पता चला. तो when he said, I am in a situationship. आप जानते हैं अभिमन्यु क्या होता है? मैंने भी सुना है इसके बारे में. मुझे it took I felt like कि मैं तो पता नहीं कौन से जमाने से आती हूँ. I actually asked ये नए टर्म्स निकालते रहते. मैंने कहा ये क्या होता है सिचुएशनशिप? तो उसने कहा इट इज मोर देन रिलेशनशिप बट लेस देन कमिटमेंट. नहीं सॉरी, मोर देन फ्रेंडशिप लेस देन रिलेशनशिप इज सिचुएशनशिप. मैंने कहा वाह. तो मैंने कहा इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें कहा इसमें कमिटमेंट नहीं है बस, लेकिन इसमें फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कमिटमेंट से थोड़ा कम है. तो अब आप सोचिए कि ये कौन से बार्स हैं. और ब्रेकअप किन किन चीज़ों पे हो रहा है? मुझे एक महंगा गिफ्ट नहीं दिया गया, ठीक है, मुझे इस पार्टी में नहीं लेके जाया हुआ, उसका बॉयफ्रेंड वहाँ घुमाने ले जाता है, तुम का नहीं लेके जा रहे हो, या वो गर्लफ्रेंड इतनी केयर करती है, तुम उतनी केयर नहीं कर रहे हो, या तुम्हारे पास टाइम नहीं है, या तुमने मुझे हम ऐसी जगह पर क्यों जाते हैं which is not of my standard. And it's too complicated. It's too exactly. When people say I am emotionally unavailable. This is also a very common saying. जहाँ पर ये Gen Z कहता है हम emotionally unavailable है. तुम मैं जानना चाहती हूँ ये कैसे होता है? We are a human being, right? मैं और आप इस समय हंस रहे हैं, so we are exchanging that emotion of happiness, right? तो हम unavailable कैसे हैं? तो लेकिन ये सब चीज़ें हैं which leads up to breakup. And उस breakup में भी so there are people जो कि आगे बढ़ जाते हैं, right, which Gen Z बोलता है move on. लेकिन whenever they move on, it is with that pressure load of the past things. ठीक है, तो जब वो आगे वाले के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनकी प्री ऑक्यूपाइड नोशंस पहले वाले से, जहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं. तो मेरे पास आई हैड दिस गर्ल जो कि जिसके 3 ब्रेकअप्स हुए बैक टू बैक इन अ स्पैन ऑफ 9 months. तो रीज़न वॉज जब पहले वाले से ब्रेकअप हुआ, सो शी फेल्ट कि शी अंडरस्टूड दैट शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट दैट शी कुड डील विद इट. नेक्स्ट टाइम में व्हेन शी बिकेम कॉन्फिडेंट, दिस बॉय हैड इश्यूज विद हर फिजिकल अपीयरेंसेस. शी लेफ्ट. थर्ड वाले के साथ शी फेल्ट both physical issues and emotional issues and the social issues. So that's how. So but understand, when you connect with people and when you disconnect with people in this span of time, it becomes very difficult. It takes a toll because whenever आप किसी से बात करते हो, आप बहुत सारे थॉट एक्सचेंज कर रहे हो, है ना, अच्छे बुरे सारे थॉट्स. फिर 3 महीने के बाद किसी और से एक्सचेंज करने, फिर 3 महीने के बाद किसी और. इन 3 महीनों में दिक्कत क्या हो रही है कि पहले वाले के थॉट्स अभी तक गए नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हमें दिखाना है कि हम मूव ऑन हो चुके हैं. और आज की डेट में एक ये मुझे बहुत सा सिस्टम लगता है, ब्लॉकिंग. तो आई हैव हैड दिस क्लाइंट, शी वाज गेटिंग अ पैनिक अटैक. भाई क्यों हो रहा है, बात करे. मम्मी पापा लेके आए कि मैम इसके पास, तो हमने बात करनी शुरू की कि कैसे. सो पेरेंट्स को लगा ये पढ़ाई का स्ट्रेस है. तो मैंने कहा ओके बताइए कैसे. तो फाइनली पता चला कि ब्लॉक हो गई थी वो. तो उसने कहा मैम यू डोंट नो, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया. और आई हैव टू टेल यू दिस अभिमन्यु, मुझे उस दिन पहली बार पता चला कि मेल पे भी लोग ब्लॉक हो सकते हैं. अच्छा. सो शी इज लाइक ही हैज उसने सब चीज़ें ब्लॉक कर दी हैं. मुझे नहीं पता था कि मेल्स भी ब्लॉक होती है. सो दिस वाज अ रेवोल्यूशन टू मी कि अच्छा मेल्स भी. तो बट लेकिन क्या किसी के ब्लॉकिंग या अनब्लॉकिंग से हम इतने इफेक्ट हो सकते हैं? That is what my question. फिर आपने उनको क्या समझाया? क्या समझाया? So I always tell people कि nothing is the end of your life. आपका लेकिन देखिए कैसा होता है, it is
नॉट जस्ट वन थिंग जो उनको समझानी होती है, इट इज़ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिनसे, जो हमने एनवायरनमेंट की बात की थी ना, वो किस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, उन सबको एनालाइज करके देन यू फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर देम कि ये आपको डेली बेसिस पे, एंड ऑलवेज टेक स्मॉल स्टेप्स। ऐसा नहीं है हम बोले हमारे पास लेके आए और चमत्कार, जब बाबा जी की छड़ी नहीं है हमारे पास। सो इट्स अ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस। मेरे पास आज ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनको हमने 3 months और 6 months दे हैड सेशंस, उसके बाद हमने बोला लेट्स कनेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months, वंस इन 6 months। तो आज भी ऐसे सेशन होते हैं, बिकॉज कैसा होता है, हमारे थॉट्स हैं और इसकी ज़रूरत किसी को भी हो सकती है, मेरे को, आपको। तो मेरा कंसर्न क्या रहता है कि व्हेन दे इवॉल्व एज अ बेटर पर्सन, दे इवॉल्व एज अ हैप्पी पर्सन। सो बाहर की दुनिया के साथ में आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। अब हम आते हैं आपके जो जहाँ पे आप प्रिंसिपल हैं, आशा स्कूल, जो कि स्पेशली एबल बच्चों का है। हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम द वर्ल्ड दैट यू आर लिविंग इन? ओह, सो इट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। ठीक है, उन बच्चों को देखकर आपको लगता है कि जीवन में मेरे पास जो है मुझे उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए। आप आए मेरे स्कूल देखें, बच्चे व्हीलचेयर पे हैं, ठीक है, सेरेब्रल पॉल्सी, क्वाड्रिप्लेजिक, जहाँ पे चारों लिम्स इन्वॉल्व हैं, बट स्टिल व्हेन यू शेक हैंड विद देम you will get the cutest smile. Yes, I was there today. Absolutely. I loved it. Exactly. So you understand, and that smile will be without any intent of, selfishness or intent of cunningness. कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, नो। सो मुझे लगता है कि ये भी एक स्ट्रेस बस्टर है। लेकिन यहाँ पर आयरनी ऑफ द सिचुएशन यही है कि हम लोग, सोसाइटी स्टिल एक्सेप्ट नहीं करती है। सो द पेरेंट्स, मतलब द स्टिग्मा ऑफ कि मैं इस बच्चे को सोशली बाहर लेके जाऊं, वो एक बहुत बड़ा प्रेशर है पेरेंट्स के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब मेरी इस प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सपोर्ट शो करें, राइट। एंड सपोर्ट कैसे है, व्हेन यू जस्ट, इफ अगर कोई बच्चा एक टैंट्रम थ्रो कर रहा है इन अ सुपरमार्केट और आप वहीं खड़े हो, प्लीज डोंट स्टेयर एट देम, राइट। डोंट बी जजमेंटल, डोंट लुक एट द पेरेंट्स की क्यों ले आया आप इस बच्चे को यहाँ पे, ठीक है। हमें इन बच्चों के साथ जो मेरी अप्रोच है, विच इज ऑफ कोर्स द पैशन एंड एम्पैथी, नॉट सिंपैथी। दया भाव हमें नहीं चाहिए। और आप देखिए, जब आप भी मिले, you were so lively and confident with them कि they also loved it. Yes. Right? And आप देखिए, कहते हैं ना कि बच्चा आपके सारे भाव समझ लेता है। तो आप उनको अच्छे से मिलेंगे, दया भाव नहीं दिखाएंगे, they will also shake hand with you, they will also interact. In fact, the girl आपके साथ जो आई थी, उसके साथ हमारी एक बच्ची नाचना चाहती थी, पूरे टाइम। भाविका, absolutely. So भाविका को था कि नहीं, ये मेरे साथ दीदी है, ये मेरे साथ डांस करेगी। So that is how they are. यही आप किसी और स्कूल में जाएंगे, शायद नॉर्मल स्कूल में कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज उनको लगता है नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्या करेंगे। सो दिस इज, एंड आई से दिस इज वाई दे आर स्पेशल, बिकॉज दे आर बियॉन्ड थिंग्स। सो अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन इंक्लूजन, जो कि इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी सपना है, कि इंक्लूजन की तरफ हमें काम करना चाहिए। सो इनफैक्ट आपने बोला हम टीचर्स डे के मौके पे बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी, हम बहुत सारे स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं जहाँ पर हम ये अवेयरनेस ला सकें, क्योंकि मेरा पर्पस है कि हम इन बच्चों को जो सारी शिक्षा या जो सारी सुविधाएं और बच्चे प्राप्त कर रहे हैं वो दे सके। और वो कैसे आएगा? सभी के योगदान से आएगा। आज आप आए हैं, कल कोई और आएगा, और आपको लगेगा यस, हमें इनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। सो दिस वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर वर्ल्ड। एनी स्पेशल मोमेंट दैट यू वुड लाइक टू शेयर, जो कि आपकी इस पिछले 3 महीने के टाइम में उन बच्चों के साथ में कुछ ऐसा रहा हो जिसको सुन के या जिसको फील किया हो आपने और आपको बहुत अच्छा लगा हो? राइट। सो एक बच्चा है हमारे पास, रुद्राक्ष, ठीक है। तो मैं जब जाना शुरू किया क्लासेस में, मतलब आई एज अ प्रिंसिपल आई गो,
तो मैंने हर बच्चे को मतलब वहाँ पर बताया कि मेरा नाम क्या है. सो मैं एक क्लास से बाहर निकल रही थी एंड दिस बच्चा इज लाइक हेमा मैम. सो you now this बच्चा remembered my name and every time he'll see me हेमा मैम. So वो बाहर से पास कर रहा है, मैं कहीं और खड़ी हूँ, फिर भी he'll look at me and he'll say the name. So that is a relatability which you have with these kids. हमने अभी फादर्स डे सेलिब्रेट किया अपने स्कूल में एंड आई एम सो हैप्पी टू टेल यू कि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स ने, लगभग 13 फादर्स ने अपने बच्चों के साथ डांस तैयार करके घर से आए थे. चाहे वो बच्चा व्हील चेयर पे हो, चाहे वो बच्ची डांस कर रही हो. एक बच्चा है हमारे पास आरव, बहुत सुंदर डांस करता है, तो पापा ने भी उन्होंने सेम कपड़े पहनकर वो डांस किया. सो देन हमने उनको बहुत सारे गेम्स खिलाए फादर्स को. तो दैट वाज, एक फादर ने मुझसे कहा कि मैम ये शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि उनका एक ही बच्चा है, राइट. और सिबलिंग्स होते हैं तो और जगह बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, बाहर जाते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकिन जब हम चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स की बात करते हैं तो क्योंकि कुछ इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, सो दे फील लेफ्ट आउट. तो मुझे लगता है कि अगर हमने किसी की ज़िंदगी में एक स्माइल ला दी तो इससे बढ़िया तो कुछ और नहीं हो सकता है. सो दैट इज़ वॉट आई फील इज़ द अर्निंग ऑफ योर लाइफ. कोई ऐसा मोमेंट जिसकी वजह से आपके आंख में आंसू आए हैं? ओके, सो हमारे बच्चे वो बहुत सारी चीज़ें नोट करते हैं, मतलब एंड बहुत पेक्युलरिटी से नोट करते हैं, राइट. तो वन डे आई वॉज नॉट फीलिंग वेल इन दीज 3 months एंड आई यूजली वेयर साड़ीज टू द स्कूल, राइट. उस दिन आई वॉज वेयरिंग अ सूट. सो दिस बच्चा जो कि किसी से कभी बात नहीं करते हैं, आई वेंट टू द क्लास एज यूजल. सो ही लुक्ड एट मी, ही इज लाइक बिंदी नहीं पहनी है. And I looked at him and the teacher is looking at me. He's like, बिंदी नहीं पहनी है. And so this is where I actually got, मतलब मैं कह नहीं सकती वो खुशी के आंसू थे या वो, but you felt so connected कि बच्चे आपकी बिंदी तक नोटिस करते हैं. मतलब everything about you is noted and that is how they're connected. Something is off in the ma'am today. Yes. So they noticed it. So that is, and then there is another thing is हमने अभी fancy dress competition अपने school में किया on the on Independence Day. One of her girl, मतलब all the kids were dressed beautifully. सबने अलग अलग. एक बच्ची रानी लक्ष्मी बाई बनी and the way she used her talwar and did something. It was, I mean, all the parents got tears in their eyes. So these are certain things, and when the parents come back and tell you, हमारे पास एक नया एडमिशन आया है अभी, father is a shooter. He has been training shooters from past 30 years, and he told me that day कि मैम वो सबसे पहले उठ जाता है घर में, and अभी तक, मतलब this is the first time he is coming to us special school. उसने कहा अभी तक जितनी बार स्कूल जाता था हमें ज़बरदस्ती रेडी करो, जाओ आकाश, जाओ, लेकिन अब ये सबसे पहले उठ जाता है, तैयार हो जाता है, कहता है मुझे स्कूल जाना है. कहता है जिस दिन छुट्टी भी होती है ना उस दिन भी उसे स्कूल जाना होता है. तो मुझे लगता है I'm sure it is because of teachers like you. Absolutely. So I am thankful to my team, special educators. I wish I had teachers like her when I was a kid. So they want to come to school. मुझे लगता है that's the biggest earning you can get when they don't want to stay at home. छुट्टी के दिन भी वो स्कूल आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो सबसे बिगेस्ट अर्निंग है what you can get. No, you're definitely doing a great job. Thank you so much for sharing all of these experiences with us and your insights on this. So that was Dr. Hema Kapoor Thakral from Asha School and we had a great session with her. अगर आपको भी इस तरीके की कोई भी इश्यूज हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये मेंटल हेल्थ इश्यूज ना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हेमा मैम को और उनके नंबर है 8437709777. And you can take your counseling sessions from her. I'm sure she will do justice to that. Thank you so much, Abhimanyu. And I would like to extend a big thank you to you for having me here and giving me this opportunity, especially Teachers Day and a platform where हम मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के बारे में इतना ओपनली बात कर सकें. और मुझे लगता है अगर इसको देखकर
एक पेरेंट ने भी अपने बच्चे को आई लव यू और आई एम प्राउड ऑफ यू बोला, और कोई एक पर्सन भी बेटर हुआ, तो आई थिंक हमने अपना काम कर दिया। दिस रिमाइंड्स मी माय मेंटर्स वर्ड्स कि अगर आपने एक इंसान की भी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज कर दिया तो आपकी जिंदगी सफल हो गई। सफल हो गई, बिल्कुल। एंड अभिमन्यु, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैं हर किसी को, अपने क्लाइंट को कहती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना है। अपने लिए खुश रहना एक प्रिविलेज नहीं है, ये हक है। सो हैप्पीनेस इज योर राइट। सो प्लीज स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर हेमा। और इसी के साथ में हम लोग रैप अप करेंगे आज का ये एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, स्पेशली जेनजी जनरेशन। आई वुड लाइक टू थैंक आवर पार्टनर्स, लव फरसान हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, ओमासरा वेलनेस पार्टनर, स्टाइल एंड सिजर ग्रूमिंग पार्टनर, कृष्णवीर किरण फाउंडेशन एनजीओ पार्टनर, यूनिक वेडिंग मैगजीन पार्टनर, लाइट्स कैमरा एक्शन सिनेमाटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी पार्टनर। और हमारे पास में आपके लिए कुछ गुडीज हैं आपकी इतने अच्छे इंसाइटफुल टॉपिक पे। थैंक यू सो मच। स्टाइल एंड सिजर्स की तरफ से और ओमास्टा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, और ये लव फरसान और बाकी पार्टनर्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। ये पेड़ हम यहाँ पे नीचे लगाने वाले हैं जो कि आपके नाम पे रहेगा, डॉक्टर हेमा के नाम पे, और एक पेड़ आप अपने साथ में ले जाएंगे जो कि एनकाउंटर्स की याद में आपके घर पे रहेगा। बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच अभिमन्यु। Thank you.